तो आज एक स्टूडेंट से बात करते हुए सडनली मुझसे निकल गया उसी के लिए कि अपनी कमियां हमें दिखनी चाहिए, हमें अपनी कमियां दिखनी चाहिए और दूसरों को हमारी अच्छाइयाँ दिखनी चाहिए। अब ये अचानक से बात करते हुए ही निकल गया, तो फिर इस पर ध्यान गया मेरा कि और आमतौर पे ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमें अपनी कमियां दिखती नहीं हैं, दिखती है तो हम इग्नोर कर देते हैं, और अच्छाइयाँ हमें वो दिखती हैं जो शायद हमें होती भी नहीं है। वो हम बाहर से किसी व्यक्ति की अच्छाई देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे अंदर भी वो है, जबकि वो हमारे अंदर होती नहीं है। पर हाँ, हम पैदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पैदा नहीं कर सकते, वो अच्छाई हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। लेकिन हमें गलतफहमी हो जाती है कि हमारे अंदर वो अच्छाई वो भी है, बट ऐसा होता नहीं है। आज के समय में तो उल्टा ही है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर ऐप देखता ही नहीं है। सब यही सोचते हैं हम सब यही सोचते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, कि हम परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐब नहीं है, हम दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं यार। हम अच्छे होते तो दुनिया इतनी ख़राब क्यों होती बस यही सबूत है कि हम लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पहली चीज़ तो ये, आज के समय में चीज़ें उल्टी ही हैं। सब लोग उल्टा ही हिसाब है, कमियां अपनी कोई देख नहीं रहा है, अच्छाइयाँ वो देख रहे हैं जो है नहीं। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो इसी थॉट से आई कि दूसरों को देने के लिए हमारे पास कितना ज्ञान है, सीरियसली मतलब हद है। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार हमने ये बात कैसे बोल दी। दूसरों को देने के लिए हम कितने होशियार, कितने ज्ञानी हो जाते हैं दूसरों को ज्ञान देने के लिए। कितने ज्ञानी, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी गहरी गहरी बातें करते हैं जो हम अपनी लाइफ मतलब शायद हम कभी उस चीज़ पे ना वो हुए हों, लेकिन फिर भी दूसरों को बताने के लिए पता नहीं हम कैसे ज्ञानी हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। और जब हम लाइफ के उस मोड़ पे खड़े होते हैं जहाँ प्रॉब्लम में हम होते हैं, दुख हमें होता है ना, प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं, तब वो ज्ञान की बातें हमें क्यों नहीं याद आती, वो हमारे काम क्यों नहीं आती हैं, तब हमें क्यों नहीं याद आती, तब हम खुद के गुरु क्यों नहीं बन पाते, है ना। तब हमें या तो किसी किताब का सहारा लेना पड़ता है या किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है कि हमें अच्छी बात बता दे, हमें हिम्मत दे दे, है ना। मैं किताबें भी दूसरे व्यक्तियों ने लिखी है ना, तो एक तरह से वो भी दूसरी हो गई ना, वो हमारी तो नहीं है, उनको तो किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा है ना। दूसरे व्यक्ति हो गए तो किताबें हो गई, दूसरे लोग हो गए, दूसरे व्यक्ति हो गए, वो कोई भी हो सकता है। तो हमें अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स में क्यों दूसरे की नीड पड़ती है ना। जब हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत उन्हें दे सकते हैं, उन्हें ये बता सकते हैं कि तुम ऐसे करो, टेंशन मत लो, ये मत करो, वो मत करो, जब हम दूसरों को बता सकते हैं तो वो चीज़ हम खुद के लिए क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तब हमें क्यों दूसरे की नीड पड़ती है कि कोई दूसरा हमें हिम्मत दे, कि कोई दूसरा हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए, कि कोई दूसरा हमें बताए कि हमें लाइफ के किस मोड़ पे आके बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। तब हमें दूसरे की नीड पड़ती है, इसलिए शायद दूसरों को गुरु भी बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। आज के इस थॉट से ये बात तो दिमाग में घूमी है कि जैसे कि मान लो कोई किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, कोई फेल हो सकता है स्टडी में, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़कर उसको जा सकती है, किसी की नौकरी छूट सकती है, किसी की शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी के माँ बाप की तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी का बच्चा बीमार हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है ना। तो तब इन सारी सिचुएशंस में जब हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, है ना, हम बहुत ज़्यादा ये सोचने लगते हैं कि यार अब क्या होगा। मान लो जैसे कोई अपनी पढ़ाई में फ़ेल हो गया, है ना। जब कोई फ़ेल हो जाता है तो हम कहते हैं यार चल कोई नहीं है, दोबारा ट्राई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ेल ही तो हुआ है, ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हो गई, दोबारा कोई नहीं, एक क्लास लिए तो बैठना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो दोबारा ट्राई करेगा और अच्छे मार्क्स से पास होएगा, ये वो। मतलब हम उसे कितना कितना मोटिवेट करता है हमसे, और जब उसमें हम खड़े हो जाए, मतलब हम फेल हो जाए, तो भाई क्या हालत होती है क्या हालत होती है, मतलब
हालत ख़राब, तब हमें कोई ज्ञान की बात याद नहीं आती, तब हम वो बातें खुद को नहीं बोल पाते कि यार कोई बात नहीं दोबारा। तब पता क्या मन करता है, यार सुसाइड कर लो, हम फेल हो गए, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड सर्कल आगे बढ़ चुका होता है, हम वहीं रह जाते हैं पीछे, है ना। अपने से छोटे बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा। तो कितनी हालत ख़राब होती है, कितने मतलब बहुत बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है वो, सीरियसली। तो ये चीज़, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। अब तो ये वही कह रही हूँ कि जब हम खुद प्रॉब्लम में होते हैं, हमारी लाइफ में खुद कोई दुख होता है, तो हम खुद के गुरु नहीं बन पाते। तब हमें दूसरों की नीड होती है ना। किसी मोटिवेटर की, कोई इंस्पायर कर दे, हम किसी को पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, कोई शास्त्र हो सकता है, कोई धार्मिक किताब हो सकती है, कोई थिंकर हो सकता है, कोई संत ऋषि महात्मा कोई भी हो सकता है। तो एक तरह से हमें प्रेरणा मिल जाती है कि यार चलो, इनके लाइफ में भी तो प्रॉब्लम आई थी ना, जब ये लोग नहीं हारे तो हम क्यों हार मारे। तो मतलब हमें हिम्मत दूसरों से ही मिल रही है, ठीक, दूसरे ही हैं, किताबें भी दूसरों ने लिखी है, हमें किताबों को भी दूसरों में ही ऐड करेंगे, है ना। तो ये चीज़ थी। तो क्या हम इस बात से ये निष्कर्ष निकालें कि हमें लाइफ में दूसरों की ज़रूरत होती है? खैर, उस तरीके से तो नहीं होती, क्योंकि किताबें भी तो दूसरों के उसमें ही है ना, किताबें हो सकती हैं। किसी व्यक्ति को अगर हम लेके यही सोच लें कि बस यही व्यक्ति रहे, और यही हमें सही सही बातें बताता रहे, यार मेरा सीधा सा मानना पता ही क्या है, जो भी चीज़ हमें अच्छी चीज़ सिखा दे, वो कुछ भी हो सकती है ना। वो कोई पशु भी हो सकता है, वो कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है, वो कोई प्राकृतिक अवस्था भी हो सकती है ना। कोई व्यक्ति हो सकता है जो भी हमें कुछ अच्छी बात बता दे, अच्छी सीख सिखा दे, कोई एक अलग तरीके से सोचने का नज़रिया दे दे, वो गुरु। और शायद इसीलिए ज़िंदगी में गुरु की ज़रूरत होती है। और मेरा सीधा सा मानना है कि जिस व्यक्ति से हम कुछ सीख सकें, है ना, वो जो हमें सही बात की तरफ बढ़ा सके, प्रेरित कर सके, वो व्यक्ति गुरु की ही श्रेणी में आता है। गुरु से कम का उन्हें दर्जा दिया भी नहीं जा सकता। तो ये चीज़ है। अब जैसे ये बात मैंने बोली कि हमें कमियां खुद दिखनी चाहिए, अच्छाइयाँ दूसरों को दिखनी चाहिए, पर क्या हम खुद ऐसे हैं? मतलब अगर उसकी जगह मैं होती, है ना, तो क्या मैं खुद को ये बात बोल पाती? नहीं, क्योंकि हमें खुद की कमियां कभी दिखती ही नहीं है यार। वो हाँ, हमें खुद की कमियां कभी नहीं दिखती हैं, हमें हमेशा हमारी अच्छाइयाँ, हमें हमेशा ये वो चीज़ दिखती है जो हम में होती हैं, पर थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उन्हें हम भी ऐसे बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं ना कि बस हम ही हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो तो वो चीज़ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। फिर भी यार मतलब सोचो, अगर हर इंसान अपनी कमियां खुद देखने लगे और उन्हें सुधारने की तरफ बढ़ चले, है ना, दुनिया कितनी सही हो जाएगी। अच्छाई तो दूसरे वैसे अच्छाई दूसरे लोग देखते नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं देखते, कुछ देखने वाले होते हैं, है ना। हमें अपनी अच्छाइयाँ नहीं देखनी चाहिए, हमें अपनी हमेशा कमियां देखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें हमारी कमियां दिखेगी ना, अगर हमें हमारी कमियां दिख गई, तो हम उन कमियों को सुधारने की तरफ, उन कमियों को ख़त्म करने की तरफ लाइफ में हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास एक कारण होगा हमेशा आगे बढ़ने का, कि हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है, हमारे अंदर जो ये हमारी वीकनेस है, हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है, तो हम हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। कारण होगा। लेकिन अगर हमें हमेशा हमारी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई दिखेगी, है ना, हमें हमेशा हमारी स्ट्रेंथ ही दिखेगी, कमियां नहीं दिखेगी, तो क्या वो हमारे आगे बढ़ने में रुकावट नहीं बन जाएगा? क्या हम हमेशा यही नहीं सोचने लगेंगे कि यार हम तो इतने अच्छे हैं, तो हमें क्या ही कुछ करने की ज़रूरत है? तो एक बैरियर आ जाएगा, हम आगे शायद नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो चीज़ है। तो कमियां दिखना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय हमारी खूबियाँ दिखने के। खूबियाँ दूसरों को दिख जाए बहुत अच्छी बात है, दूसरों को दिखनी चाहिए, लेकिन लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सामने वाला अगर व्यक्ति उनमें अच्छाई देख ले, तो वो व्यक्ति सोचने लगता है गलत हो गया, हम तो ऐसे है ही नहीं,
अरे तुम्हें क्या पता कि यार तुम ऐसे हो या नहीं, तुम दूसरों को पता है ना। दूसरे को अगर वो अच्छाई दिख रही है तो दूसरों को पता होगा। तुम्हें कैसे पता हो सकता है कि तुम्हें वो अच्छाई है कि नहीं है? अब तुम अगर तुम्हें अच्छाई पता है तो तुम बेकार हो फिर। तुम्हें तुम्हारी अच्छाई दिखनी नहीं चाहिए, गलत बात है। दूसरों को दिखनी चाहिए तो अच्छाई। तो ये वाली चीज़ है। ज़िंदगी वही सही हो सकती है, वही अच्छी हो सकती है जहाँ हम हमेशा अपनी कमियों को सुधारते हुए सुधारने के लिए आगे बढ़ते रहें, है ना। और अच्छाई अगर है भी तो उसे इग्नोर करें, क्योंकि अगर अच्छाई होगी तो हमें घमंड आ जाएगा। घमंड आ जाएगा तो हम चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे। चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे तो हम दूसरों को कुछ नहीं समझेंगे। और जब हम दूसरों को कुछ नहीं समझेंगे तो हमसे दूसरे का अपमान हो जाएगा। दूसरे का अपमान हो जाएगा तो हमारा कर्म खराब हो जाएगा। हमारा कर्म खराब हो जाएगा तो हम पाप के भागी बन जाएंगे। और हम पाप के भागी बन जाएंगे तो फिर तो बस सब बंटाधार हो गया। तो ये वाली चीज़ है। इसलिए कंक्लूज़न पॉइंट ये है कि प्लीज़ कमियां देखें, खूबियाँ ना देखें। खूबियाँ यदि है भी तो उसे ये सोच के इग्नोर कर दे कि हमें धोखा हो गया है, हमें भ्रम हो गया है, क्योंकि हम तो ऐसे है ही नहीं। हमें हमारी कमियां पता है, खूबियाँ नहीं पता है। तो ये वाली बात है। और और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं।